तो बाबा कहते हैं कि गरुड़ जी, भाई ने जब कहा जाने के लिए, अपमानित करके राष्ट्र छोड़ के जाने के लिए कहा, तो विभीषण जी चलने लगे। बाबा लिखते हैं कि अस का ही चालाया विभीषण जाबाही, अस का ही चाला विभीषण जाबाही, आयुहीन भये सब तबाही। मंदोदरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बड़ा स्नेह करती थी, रिश्ते में तो देवर थे विभीषण, लेकिन पुत्र जैसा स्नेह मंदोदरी करती थी विभीषण से। माता मंदोदरी की आंखों से आंसू गिर गए। दशानन भी विभीषण से जाने को कह दिए, मार दिए, अपमानित कर दिए, फिर भी दशानन की आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि हमने क्यों कर दिया, पछतावा के आंसू। हे गरुड़ जी, घटनाएं घट गई। क्रोध ने अपना अनिष्ट दिखा दिया, समय ने, दुर्भाग्य ने अपना काम कर दिया, और ये एक धर्म प्रतीक विभीषण जब तक लंका में रहते तो लंका का विनाश संभव नहीं था। किसी परिवार में, किसी कुल में एक भी अगर ईश्वर के प्रिय, ईश्वर को मानने वाला, आराधना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, भगवान को मानने वाला, धर्म को मानने वाला अगर एक भी मौजूद है तो उस कुल का या उस राष्ट्र का अहित नहीं हो सकता। और विभीषण जी सदैव राष्ट्र हित के लिए प्रार्थना ईश्वर से करते थे। आज वो प्रार्थना करने वाला विभीषण लंका से जा रहा है तो लंका की उम्र समाप्त हो गई। लंका की उम्र समाप्त हो गई। लोगों के विचार में आने लगा कि लंका आयुहीन हो गई। तो वस का ही चालाया विभीषण जाबाही, आयुहीन भये सब तबाही, साधु अवाज्ञा सुरत भवानी, साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ये सब में एहसास होने लगा, सबके हृदय कंपित हो गए कि विभीषण धर्म के प्रतीक थे, और जब तक धर्म की छत्र छाया में कोई परिवार, कोई कुल, कोई कुटुंब पल रहा है तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन आज वो वृक्ष गिर गया लंका से, और लंका से वो निष्कासित हो गए। बाबा लिखते हैं कि रावण जाबाही विभीषण त्यागा, भयउ विभावा बिनु तबही भागा। पुत्र घर छोड़ के चला जाए, भाई घर छोड़ के चला जाए, और उसे कोई पिता जाने दे, कोई भाई जाने दे, इसका मतलब उस घर में अनिष्ट की संभावनाएं बढ़ गई। चले हरा सारगु नायक पाही, कराता मनोरथ बहुमान बाई, जे पद जानक सुताउरी लाए, कपट कुरांग संग
घर धाये, हरि उरी सारा सरोजा पाद जेई, आहो भाग्यमय देखिया मते। विभीषण जी मन में विचार करते हुए गगन पथ से राम जी के शिविर की तरफ जा रहे, और हृदय में विभीषण जी के चल रहा है कि जिन्हें के हृदय में जानकी जी के चरण बसते हो, यानी कि राम जी के हृदय में जानकी जी से राम जी इतना स्नेह करते थे, वैदेही से इतना स्नेह करते थे कि वैदेही की संपूर्ण छवि अपने हृदय में धारण करते थे। इतना अर्धांगिनी से स्नेह करने वाला शायद ही कोई पैदा हुआ हो जो कि हृदय में सदैव उनको धारण करते थे। वो पास रहे या दूर रहे, लेकिन जो हृदय में बस गया वो कैसे दूर रह सकता है। विभीषण जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि जे पद जनक सुता उर लाए, तो जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरांग संग धारि दाये, हरि उर सारा सरोज पद जेई, आहो भाग्य माये देखियावते। आज ऐसे राम जी के चरणों के दर्शन हो गए जिनके हृदय में साक्षात सीता जी निवास करती है, देवी सीता बसती है, जनक सुता बसती है, और प्रेम से अविरल से विभीषण जी कहते हैं आज उनके चरणों के दर्शन हो गए तो सीता जी के भी चरण के दर्शन हो जाएंगे। ये गिरस्त का संसार है, ये प्रेम का संसार है गरुड़ जी। यहां प्रेम की नदियां बहती हैं, ज्ञान की नदियां बहती हैं, और ज्ञान भ्रम से आपको दूर करता है। ज्ञान वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है, सत्य से रूबरू कराता है, और सत्य हृदय को संतोष दिलाता है, और संतोष सुख की प्राप्ति करवाता है। ये सीढ़ी है। प्रेम किसी भी रिश्ते में हो, मित्र से प्रेम हो, पत्नी से प्रेम हो, पुत्र से प्रेम हो, समाज से प्रेम हो, लेकिन प्रेम निर्मल हो, निर्छल हो और हृदय से लगाए इन रिश्तों से, तो आत्मा गदगद हो जाती है। शरीर रूपी जीव जो आत्मा को धारण करता है गरुड़ जी, उस शरीर से गुजर करके आत्मा को जब हम स्पर्श करते हैं स्नेह से, तो आत्मा आनंद से भर जाती है। पुत्र को गले लगा लीजिए, मित्र को गले लगा लीजिए, पत्नी का सर सहला दीजिए, आनंद से भर जाते हैं। ये रिश्तों का संसार है, स्नेह का संसार है। नफरत, ईर्षा, द्वेष, छिद्र की भावना से ग्रसित होकर के संसार का सुख नहीं पाया जा सकता गरुड़ जी। तो विभीषण जी कहते हैं कि सुख की अनुभूति कर रहे हैं ये सोच करके कि राम जी के हृदय में सीता जी के प्रति इतना सम्मान। एक के मेरा भाई की स्त्री का हरण कर लाया, तमाम आपदाएं, तमाम दुख प्रताड़नाएं झेलते हुए, और दोनों को बिछो कर दिया, ला करके लंका में बैठा दिया। घनघोर पाप हुआ है मेरे भाई से, ईश्वर इन्हें क्षमा करे। विभीषण जी विचार करते हुए लंका के उस पार पहुंच गए। हे गरुड़ जी, राम जी के शिविर में विभीषण जी के जब चरण पड़ रहे हैं, तो राम जी के शिविर में क्या होता है अगले प्रसंग में